कड़कती ठंड ने पूरे गांव को किसी सफेद चादर की तरह अपनी आगोश में लपेटा हुआ था। ये ठंड जितनी निष्ठुर और घातक थी, उससे कहीं ज्यादा क्रूर वहाँ का मुखिया था। एक दिन मुखिया बस्ती में आता है। सुनो सुनो सुनो, आप सभी गांव वालों से नम्र निवेदन है कि आप लोग मंदिर के पास आ जाइए। आप सभी के लिए मुखिया जी की तरफ से फ्री में कंबल बांटी जाएगी, तो अपना आधार कार्ड लेके आइए और फ्री में कंबल ले जाइए। आइए आइए आइए, लेट मत कीजिए, अपने ठंड को कंबल में लपेट कर गर्म कर दीजिए। आइए आइए आइए। फ्री में कंबल? चलो ये चाचा, चलिए ना कंबल लेके आते हैं, फ्री में बांट रहा है कंबल, चलिए चलिए। तुमको गर्मी फूक दिया का रे रमेशवा? अरे नहीं चाचा, कम कपड़ा पहन के रहेंगे ना तो 2-3 कंबल एक्स्ट्रा चाप देंगे, समझे? हाँ ऐसी बात है तो ले चल, हम भी चाप लेते हैं 2-3 एक्स्ट्रा। अपना आधार कार्ड दिखाओ और एक एक कंबल उठाओ। चलो चलो, लाइन से। नियमानुसार सरकार ने प्रति परिवार 2-2 कंबल भेजे थे, किंतु भ्रष्ट मुखिया ने केवल एक एक कंबल ही बांटा और शेष अपने गोदाम में छुपा दिए। जब रामू ने साहस करके प्रश्न किया, सरकार ने तो 2 कंबल दिए हैं ना, तो उत्तर में उसे अपमानित करके एक लात मारी गई और वहाँ से भगा दिया गया। मालिक, मुझे बस एक कंबल दे दो, घर में मेरी बेटी बीमार है, उसे ठंड मार दिया है, कम से कम एक कंबल दे दो मालिक, एक कंबल दे दो बस। बोला ना बाद में लेना, अभी नहीं है तो बहुत सारा मालिक। तो क्या सब तुमको दे दे? भाग यहाँ से। इस ठंड में ऐसा जुल्म नहीं करो मालिक, मुझे एक कंबल दे दो, बस एक कंबल, बहुत आवश्यकता है मालिक, एक कंबल दे दो कम से कम। रामू हताशा में अपने घर लौट आया। माँ बहुत ठंड लगी है, आग जला दो। अब उदास होने से क्या होगा, घर में एक भी लकड़ी नहीं है जिसे जलाकर आग ताप सकूं। आप जाइए ना, कहीं से थोड़ा लकड़ी लेके आइए। ठीक है सुनीता, मैं आता हूँ। बाहर इतनी ठंड है कि शरीर सुकर जाए। क्या कीजिएगा, घर में एक भी पैसा नहीं है कि 1-2 कंबल और कुछ गर्म स्वेटर खरीद सके। तो कम से कम लकड़ी रहेगी तो मुन्नी को ठंड नहीं मारेगी, बेचारी ठंड से थरथरा रही है। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी, मुन्नी का ध्यान रखना, अब सब भगवान के ऊपर है। घर की स्थिति भयानक थी। ना तन पर गर्म वस्त्र थे, ना बिछाने को कंबल और ना ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां। रामू की पुत्री मुन्नी ठंड के कारण मूर्छित और बीमार थी। बेटी को गर्माहट देने की तड़प में रामू उस भयानक ठंड में जंगल की ओर निकल गया। शुष्क लकड़ियां तोड़ते समय उसका पांव फिसल गया और वो वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उसके पांव में धंस गया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। किंतु एक पिता का हृदय अपनी पुत्री के कष्ट से बड़ा होता है। उसने असहनीय पीड़ा में भी लकड़ियां एकत्रित करना बंद नहीं किया। माँ बहुत ठंड लगी है, आग जला दो। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। एक पुराने जूट के बोरे से मुन्नी को ढकने का प्रयास किया ताकि उसके शरीर में थोड़ी उष्णता गर्मी बनी रहे। वो सहायता पाने के लिए पड़ोसियों के द्वार पर गई। सरिता ताई, ओ सरिता ताई, मैं सुनीता, मुझे एक कंबल या कुछ लकड़ी दे दीजिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे बहुत ठंड लग रही है। सरिता ताई, ओ सरिता ताई। किसी ने अपना द्वार नहीं खोला तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस शीतलहर ने सभी गांव वालों के हृदय को बर्फ बना दिया हो। अंत में वो मुखिया के द्वार पहुंची, जहां प्रहरियों गार्ड्स ने उसका घोर अपमान करके उसे निकाल दिया। ओए, कहाँ घुसे जा रही है? मुझे मुखिया जी से मिलना है। मुखिया जी अभी किसी से नहीं मिलते हैं, चलो चलो जाओ, अब घर निकलो। मेरी बेटी बीमार है, कृपया एक कंबल या थोड़ी लकड़ी दिला दो। भागती यहाँ से कि नहीं? कंबल दिला दो, निकलो यहाँ से। थकी हारी सुनीता जब घर लौटी तो उसने देखा कि मुन्नी की सांसें अत्यंत धीमी हो चुकी हैं। अंतिम प्रयास के रूप में सुनीता ने अपने तन के वस्त्र उतारकर उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया ताकि बेटी को बचा सके। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुन्नी ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी। उसी क्षण रामू अपना रक्त रंजित पांव घसीटते हुए लकड़ियां लेकर चौखट पर पहुंचा और बेटी की मृत देह देखकर वहीं गिर पड़ा। मुन्नी बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा, देखो देखो, ऐसा नहीं करो बेटा, आंखें खोलो बेटा, देखो तुम्हारे पापा कितनी सारी लकड़ियां लेकर के आए, आंखें खोलो बेटा, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी बेटा, आंखें खोलो। मुन्नी हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, देखो तुम्हारे पापा कितनी सारी लकड़ियां लेकर के आए, देखो आग भी जल रहा है, उठो मुन्नी,
अगर मुखिया ने एक कंबल दे दिया होता तो आज हमारी मुन्नी जिंदा होती। मैं छोड़ूंगा नहीं उस मुखिया को, मैं छोड़। प्रतिशोध और नवनिर्माण। रामू का दुख अब प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हो चुका था। वो एक डंडा लेकर मुखिया के निवास की ओर दौड़ा। द्वार पर खड़े प्रहरियों ने उसे रोकने की चेष्टा की। कहाँ जा रहे रे? पत्नी को भगाया तो वो बहादुर पति को भेज दिया है कंबल लेने, चल यहाँ से भाग। किंतु रामू के क्रोध ने उन्हें धूल चटा दी। उसने गोदाम का द्वार तोड़कर सभी कंबल निकाले, गोदाम को अग्नि के हवाले कर दिया। प्रातःकाल होते ही उसने वे सारे कंबल गांव के निर्धन लोगों में वितरित कर दिए। गांव वालों को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने रामू सुनीता से क्षमा मांगी। सुनीता, मुझे माफ कर दो। अगर कल मैं गेट खोल देती तो आज हमारी मुन्नी जिंदा रहती। हमें माफ कर दो रामू, हमारी वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब से उनका मुखिया रामू ही होगा। आज रामू और सुनीता अपने आंगन में बैठे आकाश की ओर निहार रहे हैं। उनकी आंखों में अपनी मुन्नी की स्मृति है, जिसने अपने बलिदान से पूरे गांव की आत्मा को जागृत कर दिया। मुन्नी, तुम मरकर हमें जीने की राह दे गई और इस गांव वालों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम जगा गई। बेटा, तुम मरी नहीं है, तुम अमर हो गई।